दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। जो जैसा सोचता है होता है, वैसा ही होता है और वैसा ही वो सुनना चाहता है। इस पे आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हुआ ऐसा कि एक जुल्हा जो सूत काटने वाला होता है, वो अपनी रुई को लेकर जा रहा था। थोड़ा नदी के किनारे ठंडा मिला तो एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर फरमाने लगा। थोड़ी देर में जो है आंधी आई और उसकी जो रुई थी वो आधी सारी रुई को उड़ा ले गई। दूल्हा बड़ा परेशान, बहुत डर गया कि यार घर जाके क्या बताऊंगा, बीवी बोलेगी क्या क्या करके आए। तो घबराया हुआ दूल्हा सोचा कि अगर बिना रुई के घर पहुंचता हूं तो मेरी पत्नी बहुत नाराज़ होगी। तो उसने क्या एक तरकीब निकाली घबराहट में, उसे कुछ सूझा तो है नहीं। तो उसने सोचा चलो बोल दूंगा फुर फुर। तो सोचा यार भूल न जाऊं। वो फुर फुर कहता हुआ चला जा रहा था। आगे चिड़ी मार बैठा पक्षी पकड़ रहा था। जब पास में पहुंचा तो अपना दूल्हा बोला फुर फुर और सारी चिड़िया उड़ गई। अब चिड़ी मार को बहुत गुस्सा आया। चिड़ी मार यानी कि जो बहेलिया होते हैं जो शिकार करते हैं चिड़ियों का, तो उसे चिड़ी मार बोलते हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आया, दूल्हे पर बहुत गुस्सा आया। चिल्लाया कि तुमने मेरी चिड़िया बहुत दिन भर का नुकसान कर दिया, सारी चिड़िया उड़ा दी, मैं पकड़ने ही वाला था। अब जो है दूल्हा और परेशान। तो जो चिड़ी मार था उसने कहा कि अब ऐसा तुम नहीं कहोगे, अब कहते हुए जाना कि पकड़ो 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 पकड़ो, ये बोलते हुए जाओगे। तो सोचा कि दूल्हा कि हाँ ये भी सही है, फुर फुर जो उड़ गई रुई मैं उसे बोलूँगा पकड़ो पकड़ो। तो दूल्हा और ज़ोर से चिल्लाने लगा पकड़ो पकड़ो, रटता रास्ते में चला जा रहा था। कुछ चोर बैठ के जो है कि अपना पैसा चुरा के लाए थे, डांका डाल के उसे गिन रहे थे। दूल्हे की बातों को सुनी पकड़ो पकड़ो तो सुनकर वो बहुत घबरा गए कि अरे ये क्या। तो देखे दूर से दूल्हा चला रहा है। तो उसने देखा अकेला ही है, तो कह रहा पकड़ो पकड़ो चला जा रहा है। चोरों ने उसे पकड़ा और डांटा और कहा तुम पकड़ो पकड़ो किसे कह रहे हो। तो सारी कहानी अपनी सुनाई। तो जो चोर थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कहोगे, अब इससे आगे जब चलोगे तो बोलोगे तुम इसको रखो ढेरों लाओ, समझे, ये बोलना है, इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ, ये बोलते हुए तुम्हें आगे जाना है। दूल्हा यही कहता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इससे रखो ढेरों लाओ, इससे रखो ढेरों लाओ। जब यह शमशान के पास से गुजरने लगा तो वहाँ पे लोग अपना शमशान भूमि में कोई फूंक रहा है, कोई रोते हुए आ रहा है, कोई अपना शव को लेके जा रहा है। तो एक शव को गांव वाले लेके जलाने जा रहे थे। उस गांव में जो है कि हैजा फैला हुआ था। तो लोग दूल्हा को कहते हैं सुने इसे रखो ढेरों लाओ, इससे रखो ढेरों लाओ। तब सुने तो बहुत गुस्सा है कि तू क्या चिल्ला रहा है, उल्टा सीधा बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमारे गांव में इतना भारी दुख का है, तुम्हें कह रहे हो कि इससे रखो ढेरों लाओ। तो अपना दूल्हा पूरा कहानी बताता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम ये नहीं कहोगे, आगे जाके ये बोलना है तुम्हें कि बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, ये बोलते हुए चले जाना है। दूल्हा सर में से पानी पानी हो गया। वह यही डरता हुआ आगे बढ़ने लगा। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। बारात और आगे जा रही थी, एक अच्छे खासे आदमी की बारात जा रही थी। बारातियों ने उसे कहते हुए सुना यह बहुत दुख की बात है, यह बड़े दुख की बात है। तो बिना सुनकर जो है दूल्हा पे बहुत गुस्सा है, मारने के लिए दौड़ा लिए कि क्या बोल रहा है। तो उसने पूरी सफाई पूरी कहानी बताई। तो वो सब बोले सीधे से आगे बढ़ो और हाँ अब तुम रटते हुए क्या जाना है, आगे जाते हुए बोलना है जाना भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, जाना भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, रटते हुए आ जाना है। अब दूल्हा यही रटता हुआ अपनी कहानी चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उसे यही कहा था कि जहाँ रात हो वहीं सो जाना। दूल्हा थक भी गया था, वहाँ सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा, मुंह पर पानी पड़ा, तब दूल्हा हड़बड़ा कर उठा और आंखें खोली तो देखता है कि रह गया यह तो उसी का घर था
और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उसे उस पर पानी फेंका था, चूल्हे के मुंह से निकला। भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें अपनी मनोदशा और परिस्थिति के अनुसार अपने शब्दों और व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। परिस्थितियों के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। झूला अपनी घबराहट में बार बार बदलते संदेशों के कारण विभिन्न स्थितियों में गलतफहमियों का शिकार होता गया। अंत में उसे वही शब्दों का सही मतलब समझ में आता है जो उसने पूरी यात्रा में बार बार बोले थे। वह कहानी सिखाती है कि जीवन अनिश्चितताओं के बदलावों को समझना और उसकी वास्तविकता को स्वीकार करना कहीं महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि कैसी लगी ये कहानी आपको। धन्यवाद।